गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। फिर से नदी के किनारे आ गए। बहुत अर्ली मॉर्निंग में आ गए क्योंकि तब ज़्यादा लोग नहीं रहता है। बहुत ठंडा हवा चल रहा है अभी। देखिए नाव जा रहा है। देखिए सुंदर नदी। जल बहुत ठंडा ही है। मॉर्निंग का टाइम है तो अर्ली मॉर्निंग में बहुत ठंड हवा चलता है। बहुत हवा चल रहा है इस टाइम। हर कोशिश करते कि सुबह ऐसे शुरू करें हम। ऐसे ही शुरू करते हैं। एक व्लॉग बनाएंगे आज। चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय माँ काली के। आज अभी फिर नदी के किनारे आ गए तो आज मुझे लगा कि एक व्लॉग हम करेंगे। हम एक व्लॉग करेंगे, एक टॉपिक के ऊपर, एक विषय के ऊपर कुछ बताएंगे। विषय होगा जब हमारे लाइफ में ना एक एक टाइम एंड होता है और एक कुछ नया टाइम शुरू होता है। एक ख़राब फेज़ ऑफ टाइम एंड होता है और एक नया फेज़ ऑफ टाइम शुरू होता है। तब क्या किया हम लोग, किस फेज़ से या क्या क्या फेस करते हैं हम लोग। वेरी सिंपली टू से, मेरे ही एग्जाम्पल हम कुछ देंगे आज। देखिए, जब हमारे सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देते हैं कि जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे स्कूल में, तब प्राइमरी जब ख़त्म हो जाते हैं, जब हाई स्कूल में जाते हैं, तो तब एक नया लाइफ हम लोगों को दिखना हम देख सकते हैं। लाइक 5 से तो हाई स्कूल होता है ना। तो 5 से 12 तक जब पढ़ते हैं तब एक लाइफ में एक फेज़ चलता है। फिर जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, कॉलेज में एंटर होते हैं, कॉलेज लाइफ अलग होता है। हर एक टाइम एज के हिसाब से फेज़ अलग अलग होता है। तो वैसे ही जब कोई भी इंसान, हम सिर्फ नहीं, कोई भी इंसान लाइफ में, इंसान के एक फेज़ चलता है। इंसान के एक फेज़ चलता है और एक ख़राब फेज़ एंड होता है और एक नया फेज़ शुरू होता है। ठीक है, एक ख़राब फेज़ एंड होता है और एक नया फेज़ शुरू होता है लाइफ में। ख़राब फेज़ हो, मिक्स्ड फेज़ हो, कोई भी जैसा भी फेज़ हो, तो उसके बारे में ही हम बताएंगे क्या क्या फेस करना पड़ता है। जब नया फेज़ शुरू होता है ना, तब कुछ सिम्टम्स होते हैं लाइफ में, कुछ चीज़ होता है लाइफ में। वेरी सिंपल कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, आप मैच कर लेना। कभी कभी बहुत ना मतलब कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। जब भी कोई नया कोई फेज़ लाइफ में शुरू होता है, लाइफ में जब भी कोई नया फेज़ शुरू होता है और एक पिछला वाला फेज़ एंड हो रहा है और एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, तब हम लोग मतलब बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। खुद को सेल्फ डाउट में ज़्यादा पड़ जाते हैं। सेल्फ कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट ज़्यादा होता है। पता नहीं चलता है क्या हो रहा है लाइफ में एट दैट मोमेंट। मतलब जब एक फेज़ एंड हो रहा है और एक फेज़ शुरू हो रहा है, मतलब फेज़ शुरू हो रहा है, वो कोई भी फेज़ हो सकता है। लाइक अगर कोई लाइफ में कुछ नया शुरुआत हो रहा है किसी भी एस्पेक्ट में, नया जॉब, नया बिजनेस, नया जगह पे शिफ्टिंग, कुछ भी लाइफ में नया कुछ अगर पॉजिटिव शुरू हो रहा है, पॉजिटिव कुछ शुरू हो रहा है, तब ये हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ में नहीं आता कि अभी क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, एंड अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, क्यों ऐसे फीलिंग्स हो रहा है। बहुत कुछ अलग अलग फीलिंग्स, बहुत कुछ अलग अलग फीलिंग्स हो सकता है। बहुत कुछ अलग अलग फीलिंग्स हो सकता है। फीलिंग्स मतलब कि आपको सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन तो होगा ही। मतलब क्या चल रहा है कंफर्म, आपको कंफर्म नहीं, मतलब फील क्या उस टाइम जब फेज़ चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये कोई दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हो रहा है या अकेलापन फील हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हमारे लाइफ में क्यों हो रहा है। तो ये सब कुछ ना मतलब
फेस करना पड़ता है। लो वाइब्रेशंस में चले जाना, होपलेस हो जाना, मेनली कन्फ्यूजन रहना और सेल्फ डाउट में जाना, ये होता है, ठीक है। और हो सकता है कि पास्ट में घट 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 मतलब घटा हुआ है, घटे है ऐसा कोई पास्ट का कोई ख़राब मेमोरी, ऐसे पास्ट का कोई ख़राब मेमोरी, ऐसे पास्ट का कोई ख़राब ट्रॉमा, पास्ट का कोई ख़राब मेमोरी, पास्ट का कोई ख़राब ट्रॉमा, पास्ट का कोई ख़राब एक्सपीरियंस, कोई टॉक्सिक पर्सन क्यों किए थे, लाइफ में क्यों आए थे, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था, वो व्यक्ति क्यों किए थे ऐसा, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ था, ये सब कुछ फीलिंग्स हो सकता है, ये सब कुछ फीलिंग्स हो सकता है, ये सब मतलब पास्ट ख़राब मेमोरी आ सकता है। हम सभी इंसान लाइफ में पूरा लाइफ तक जितना दिन तक हम जिंदा रहते हैं, जब भी लाइफ में फेज़ नया चेंज होता है ना, लाइफ में जब भी नया फेज़ चेंज होता है, कोई भी एज में हो सकता है, ये ओल्ड एज में भी हो सकता है, टीन एज में, जब बच्चे मतलब चिल्ड्रन एज, जब जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी एज में फेज़ तो चेंज होता है एज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो ये एज और टाइम के हिसाब से फेस चेंज होता है, तो फीलिंग्स अलग अलग होता है, ठीक है। ये जो फीलिंग्स है ना, ये सब फीलिंग्स मतलब फेस के हिसाब से फीलिंग्स होता है, लेकिन कुछ चीज़ होता है जो बहुत कॉमन होता है, जैसे सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं, मतलब क्या चल रहा है एक्चुअली, सेल्फ डाउट सेल्फ कन्फ्यूजन ज़्यादा फील होता है, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब क्यों हो रहा है, क्यों क्यों चल रहा है ऐसा लाइफ में, आगे क्या होगा, ये सब कुछ चीज़ लेके हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ है। और कुछ ड्रीम्स आ सकता है लाइफ में, कुछ सपने जो हम सपने देखते हैं ना रात को, ऐसे कुछ ड्रीम्स आ सकता है लाइफ में, ऐसा कुछ ड्रीम्स आ सकता है। ड्रीम्स मतलब ड्रीम्स के बारे में शायद एक ब्लॉग मैंने किए हैं, मतलब ड्रीम्स बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। मेनली ड्रीम्स उस टाइम क्या आते हैं, हम उस टाइम जिस टाइम फेस चेंज हो रहा है हमारे लाइफ में, जिस टाइम फेस चेंज हो रहा है ना, लाइफ का फेज़, एक फेज़ एंड हो रहा है और एक नया फेज़, नया कुछ शुरू हो रहा है, उस टाइम में ना, मतलब क्या आपको बताए, ड्रीम्स कैसे होते हैं, लाइक यू नो आपके परिस्थिति के ऊपर आपको ज़्यादा ड्रीम्स आ सकता है, लाइक यू नो अगर आप थोड़ा सेल्फ डाउट सेल्फ कन्फ्यूजन में है, या मेंटल टर्मोइल उतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा कुछ ड्रीम मतलब आप जो भी फेस कर रहे हैं, जब आपके लाइफ में एक फेज एंड हो रहा है और एक नया फेज शुरू हो रहा है, एक फेज एंड हो रहा है और एक नया फेज शुरू हो रहा है, उस टाइम फेज चेंजिंग के टाइम आप जो भी फील करते हैं, आप जो भी महसूस करते हैं उस टाइम, मतलब लाइफ से, मतलब यू नो कोई प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अकेलापन, कोई धोखा मिला है, पास्ट का कोई ट्रॉमा, ये सब कुछ ना मिला जुला के मिक्स्ड करके आपके ड्रीम में कुछ इंडिकेशंस देगा। इंडिकेशन पहले ये हो सकता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, ड्रीम में ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है, ड्रीम में सपने में ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है, जो आपको ऐसा कुछ ड्रीम में दिखाई दे सकता है, ऐसा कुछ ड्रीम में आपको फील हो सकता है, मतलब जो नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कुछ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कुछ, लेकिन वो सपनों में ना, मतलब ड्रीम्स में वो एक अलग तरीके से किसी मतलब ड्रीम बहुत तरीके का हो सकता है, लाइक यू नो आप जो भी फेस कर रहे हो उस टाइम में, कोई नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, या पास्ट का कोई नेगेटिव पॉजिटिव, एक्चुअली ड्रीम के माध्यम से आपको ये महसूस कराएगा कि आप किस परिस्थिति में हैं अभी, और ये भी ड्रीम में सपने में दिखाएगा कि आगे क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये सब कुछ आपको सपनों में, ये सब कुछ आपको ड्रीम में, सपनों में, सब कुछ आपको आपके ड्रीम में, आपके सपनों में, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा सपनों में। सपना मतलब पहाड़ का सपना, नदी का सपना, आप पहाड़ में चढ़ रहे हैं, या बहुत अगर डिप्रेस्ड है तो नदी में डूब रहे हैं, ऐसा मतलब अगर कोई नेगेटिव सपना आप देखते हैं ना, जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग, कि आप नदी में डूब रहे हैं, या पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं, आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में, या ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में, तो ये सब कुछ
कोई नेगेटिव अगर कुछ आप ड्रीम में देखते हैं खुद को लेके कि आप गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, ऐसा कुछ भी नेगेटिव आप खुद को लेके देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है, कि आपके उस टाइम जो हालत, जो परिस्थिति चल रहा है आपके लाइफ में, वो आप देख रहे हैं, ठीक है। या अगर बहुत डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत प्रॉब्लम में है लाइफ में, बहुत क्राइसिस में है, तो अब वो झलक रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ड्रीम के माध्यम में। उसके साथ साथ आगे क्या होगा वो भी ड्रीम में, सपनों में दिखाई दे सकता है, ठीक है। और जब भी लाइफ में आप ऐसा सिचुएशन फेस करोगे ना, लाइफ में जब भी आप ऐसा सिचुएशन फेस करोगे, ऐसा कुछ फेस करोगे लाइफ में, जब भी आप फेस करोगे, तब थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जपना, पूजा पाठ करना, ट्रैवलिंग में जाना, पॉसिबल है तो आपके सामर्थ्य के हिसाब से आसपास के कोई जगह भी है, नेचर को बहुत अंदर लेना। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति फेज़ चेंज के टाइम में होता है ना, मतलब एक लाइफ में एक फेज़ एंड हो रहा है और एक फेज़ नया शुरू हो रहा है, उस टाइम जब सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन, बहुत अलग अलग सपने आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे सामने अच्छा होगा, फिर भी आपको डाउट, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मतलब फेस चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। तो आपको थोड़ा ट्रैवलिंग में जाना, नेचर में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अभी नदी के किनारे बैठे हैं मॉर्निंग सुबह में, तो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, पहाड़ों में अगर पॉसिबल है आपके सामर्थ्य के हिसाब से ट्रैवलिंग कीजिए। आपके सामर्थ्य के हिसाब से अगर पॉसिबल है तो ट्रैवलिंग कीजिए। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा करना होगा। पूजा पाठ, योगा, मेडिटेशन तो होना ही चाहिए। देखिए, अगर ऐसे फेज़ और सिचुएशन में आप कभी ना कभी पास कर रहे हो लाइफ में, अगर अभी भी आप कर रहे हो, जो ये व्लॉग वीडियो अभी देख रहे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल तो होना है पहला बात, और थोड़ा स्पिरिचुअल होना है, नेचर को लेना है, खुली ठंडा हवा, नेचर में रहना है, नेचर के और करीब रहना है, नेचर से सब कुछ लेना है, स्पिरिचुअल होना है थोड़ा, मतलब पूजा पाठ में रहना है, आसपास कोई टेम्पल है, संध्या के टाइम, इवनिंग के टाइम आरती में पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये जो फेज़ है ना, एक फेज़ एंड हो रहा है और एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, ये मिडिल पॉइंट में हम लोग जब होते हैं लाइफ में, किसी भी एज में, टाइम में, तब थोड़ा ये सब कुछ माध्यम हम लोगों को अपनाना है, एक्सेप्ट करना है, ताकि हमारे अच्छी तरीके से एक नया फेज़ शुरू हो और पास्ट वाला जो फेज़ वो एंड हो जाए, ठीक है। और बीमारी हो सकता है, लाइक मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, वेरी फ्रैंकली टू से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कोई ना कोई बीमारी आ सकता है, फिजिकल, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टर्मोइल, सेल्फ डाउट और सेल्फ कन्फ्यूजन होता है लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो देखिए, क्लियर होगा पूरा, ये फेस कैसे कवर करोगे, हम लोग कवर करेंगे, ये फेस कैसे क्लियर होगा, ये फेस कैसे टोटली हम कवर करेंगे, ये सब कुछ वो माध्यम जो हम बता दिए, जो माध्यम हम बता दिए, यही आपको अपनाना है माध्यम, कि पूजा पाठ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग करना, आपका जो भी इष्ट देव देवी या कुल देव देवी है, थोड़ा स्पिरिचुअल प्लेसेस में विजिट करना, आसपास लोकल मंदिर में जाना, पूजा देना, या इवनिंग के टाइम आरती में पार्टिसिपेट करना, खुद से पूजा करना घर में, आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, एंड मेनली नेचर को लेना है। अगेन आई एम सेइंग, टेक नेचर, ओके। नदी, समुंदर, ओशियन, जो भी आसपास है उसका हवा लेना, नेचर का वाइब्स खुद के अंदर लेना, ट्रैवलिंग करना, अच्छे जगह पे जाना, नेचर के जगह पे जाना, ठीक है। और अगेन आई एम सेइंग, ये फेज़ में भी अगर आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस में है, मेंटल टर्मोइल में है अगर आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस में है, मेंटल टर्मोइल में है, पॉसिबल है तो थोड़ा साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, अपने प्रॉब्लम्स बताना, वो लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो लोग हम बोल रहे हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के माध्यम से। नॉर्मली, नेचुरली हम लोग घर में या नॉर्मल लाइफ में क्या कर सकते हैं, इफ़ यू नीड मोर गाइडेंस एंड मेडिकल गाइडेंस एंड प्रॉपर साइकोलॉजिकल गाइडेंस, यू कैन कंसल्ट ए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर। पागल का डॉक्टर नहीं है वो, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं वो लोग हम लोगों के कोई भी माइंड प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ के एनालिसिस करके हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं।
And if you feel too much stress, if you feel too much mental stress, and if you are in too much mental turmoil, so that time you need to consult a psychologist. सब कुछ बताना कि क्या फेस चल रहा है, क्यों आप इतना फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, सब कुछ खुल के बताना, मन की बात जो होता है, मन का बात. सो इफ़ यू फील टू मच मेंटल स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस चेंजिंग फेज, यू नीड टू कंसल्ट ए साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली. और हम ये बोल रहे हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के माध्यम से. लाइफ में मैंने भी बहुत कुछ फेज सिचुएशन लाइफ में फेस किए हैं जो बहुत मेंटल स्ट्रेस का फेज था. लाइक यू नो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अकेलापन, खुद को सबसे अलग सोचना एंड अलग कर देना. अभी भी कर दिए है खुद को, और बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है कि हम लोग से ज़्यादा दूर है. जितना चाहिए बस उतना थोड़ा बात करते हैं लोगों से बस, क्योंकि ज़्यादा मतलब ज़माना उतना अच्छा नहीं है, उतना सेफ़ नहीं है. ठीक है. और किसी को अपने लाइफ के बारे में, मन के बारे में बताना तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्या चल रहा है लाइफ में एवरीथिंग. अच्छा, मेरे एग्जांपल जो हम देना चाहते हैं कि वो यही है कि इस साल ही मेरा एक नया फेज़ शुरू हो रहा है. इस साल ही मेरे एक लाइफ में एक नया फेज़ शुरू हो रहा है. क्या होगा, कैसे होगा, वो बाद में थोड़ा थोड़ा झलक दिखाएंगे, रिफ्लेक्शन. समथिंग बिग न्यू इन माई लाइफ इज़ गोइंग टू बिगिन इन दिस ईयर. तो और एक बात और, हम लोग दिस संडे को, जो आने वाला संडे है, उसमें हम लोग एक जगह जा रहे हैं. बहुत दिन रहेंगे और जगह दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट 1.5 डे लगता है जाने में. तो आपको सब दिखाएंगे, जगह के बारे में सब कुछ बोलेंगे, दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे. वहाँ समुंदर है, ठीक है, बहुत दूर है, 1.5 डे लगता है बंगाल से वहाँ जाना. तो सब कुछ हम दिखाएंगे, सब कुछ हम बोलेंगे. और वहाँ का जगह, मंदिर, टेम्पल, समुंदर, मार्केट, सब कुछ दिखाएंगे. एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है. वो रीज़न यही है कि वो मेरा लाइफ, जो हम बोले ना, इस लाइफ में एक चेंजिंग, एक नया कुछ फेज़ लाइफ में शुरू हो रहा है. बहुत बिग चेंज, अ वेरी मैंने मिराकुलस बिग चेंज इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ इन दिस ईयर. उसका ही पहला कदम हम रखने जा रहे हैं वहाँ. दैट्स डेफिनेटली रिलेटेड विथ माई इनकम एंड ऑल दिस, परमानेंट इनकम एंड जॉब एंड एवरीथिंग. ओके. तो ये सब कुछ रिलेट करके और भी कुछ रीज़न है, स्पिरिचुअल रीज़न बहुत है, बहुत रीज़न है. वहाँ जाके हम, वहाँ एक्चुअली वहाँ ना मतलब 10 फेमस मंदिर है. माँ दुर्गा का मंदिर, माँ काली का मंदिर, माँ भद्रकाली का मंदिर, माँ अष्टलक्ष्मी मंदिर, माँ महादेव का मंदिर, बहुत सारा मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर. तो हम 10 मंदिर, टेम्पल्स दिखाएंगे ज़रूर. ठीक है, व्लॉग में और भी कुछ दिखाएंगे. समुंदर है वहाँ, जगह अभी नहीं बोलेंगे, वहाँ जाके सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बोल देंगे. ठीक है. तो ये आपको थोड़ा संदेश देना था कि जब भी कोई इंसान के फेज़ में एक ख़राब फेज़ एंड होता है और नया फेज़ शुरू होता है, ऐसा होता है. कभी कभी रात को नींद नहीं आता है. मेरा तो बहुत सारा टाइम होता है, कभी कभी होता है, अब बहुत कम हो गया है वो प्रॉब्लम. लेकिन हर इंसान के साथ ये सब कुछ ना होता है, हर इंसान के साथ ये सब कुछ ना होता है. ठीक है कि कभी कभी नींद नहीं आता, नींद का प्रॉब्लम होता है. समटाइम व्हेन वी फेस टू प्रॉब्लम विथ अवर लाइफ, वेरी फ्रैंकली टू से, जब स्पिरिचुअल पाथ में आने से भी, स्पिरिचुअल बहुत होने से भी, स्पिरिचुअल कुछ पाथ ज़्यादा फॉलो करने से भी प्रॉब्लम फिर भी हो रहा है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम, इन दैट केस, डेफिनेटली वी नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट or a doctor. If it is concerned with our mind and thoughts and mentality, we really need to consult a doctor. We need a doctor मतलब psychologist. ठीक है. There is a need, maybe there we need some medications and all this. अगर नींद बहुत, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लाइफ में, सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में होता है कि नींद को लेके जब टू मच फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस चले आते हैं लाइफ में, टू मच प्रॉब्लम, प्रेशर, मेंटल प्रेशर एंड चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तब मेन जो प्रॉब्लम होता है कि नींद अच्छे तरीके से नहीं होते. ज़्यादातर लोगों का आज यही प्रॉब्लम है, कि नींद नहीं आता. ठीक है. तो दवाई है, नींद का दवाई तो ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद ए डॉक्टर, एंड ओनली डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शंस को मतलब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शंस में
के हिसाब से ही हम लोगों को मेडिसिन शॉप से वो दवाई मिलेगा, वरना बिल्कुल नहीं तो नहीं तो मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। सो नींद का प्रॉब्लम अगर किसी लोगों का है, सो डेफिनेटली डॉक्टर के पास सिर्फ नहीं, मे बी यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर लाइफ स्टाइल, ओके, फूड हैबिट्स, थिंकिंग स्टाइल, अवॉइड too much mental stress and pressures and all this, okay, that's very important, it's very important। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। दिस संडे, ये जो संडे आ रहा है, ये संडे हम जा रहे हैं एक जगह, अगेन आई एम सेइंग, बहुत दिनों के लिए, दूर है जगह, आपको सब दिखाएंगे। जय माँ काली के।